हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पाक पवित्र समय के लिए, पाक दिन के लिए जो उसने हमको बख्शा है, ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम को बड़ाई दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। हम खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस पाक मौके के लिए, आज के इस पाक समय के लिए, आज के इन पाक वचनों के लिए जो उसने हमको बख्शे हैं, ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को महिमा दें। हम खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो सभी को जान से कि परमेश्वर की हजूरी में आप सभी जनों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आप सभी लोगों को चुना, कि परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उसके पाक वचनों को जानें। हम खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के पाक वचनों में से जानने से पहले हम खुदावन पिता के आगे प्रार्थना करेंगे। तो सभी जन अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। हालेलुया। तारीफ हो मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदावन पिता, जो आपने संभाला, आपने बचाया। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ मेरे प्यारे पिता। आपने आज का पाक समा दिखाया मेरे परमेश्वर, पाक मौका बख्शा। खुदावन पिता, आज के इन पाक वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको बख्शा मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन पिता, आपसे समझ और अक्ल को मांगते मेरे परमेश्वर। अपने पाक वचनों की समझ अक्ल से भर दे मेरे खुदावन पिता, ताकि जितना वचन जाने मेरे परमेश्वर तेरे पाक नाम में मेरे पिता उनको समझे मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर अमल करे मेरे खुदावन पिता, अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके। खुदावन पिता, अंधकार की शक्ति से बचा कर रखना, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाना, मांगते आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के पाक वचनों में से देखेंगे संत मत्ती की पुस्तक, उसकी 4 बाब, उसकी 3 आयत से मैं रीड करूंगी। तद परताउन वाले ने कोल आन के ओहनों कहा, जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तां कहे जो ओह पत्थर रोटियां बन जान। पर उसने उत्तर दिता, लिखिया है कि इंसान निरी रोटी नाल ही जिउंदा नहीं रहेगा, पर हरेक वाक नाल जिहड़ा परमेश्वर दे मुखों निकलदा है। हालेलुया। फिर शैतान ने ਉਹਨੂੰ पवित्र शहर विच नाल लै गया ਅਤੇ हैकल दे किंगरे उत्ते खड़ा करके उसनों कहा, जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तां अपने आप नूं हेठां डेग दे, क्यों जो लिखिया है कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ तेरे ਲਈ हुक्म देवेगा, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯीशु ने ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਓ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਦੋਂ ਯीशु ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे शैतान, चलिया जा, क्यों जो लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ दूत कोल आन के ਉਹਦੀ टहल करन लगे। हालेलुया। परमेश्वर के इन पाक वचनों ने हमको क्या बताया कि जब परमेश्वर ने, हमारे खुदावन पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात के रोज़े रखे, जब वो पूरे हो गए तब उसको, हमारे खुदावन को, तब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, और जो परीक्षा लेने वाला था, जो परताउने वाला था, उसने आकर उसे कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो तू इन पत्थरों को कह कि ये रोटियां बन जाएं। तो परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ये भी ये लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ रोटी के साथ ही जीवित नहीं रहेगा,
बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुए हर एक शब्द से भी वह जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। फिर शैतान ने क्या किया? उसने परमेश्वर को पवित्र शहर में अपने साथ ले गया और उसको पहाड़ की चोटी के ऊपर उसको खड़ा कर दिया। और उसको शैतान ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को? अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि वचनों में लिखा है कि वो अपने दूतों को हुक्म देगा और वो तेरे लिए हाजिर होंगे, तुझे अपने हाथों के ऊपर उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों पर चोट ना लगे। यहाँ पर परमेश्वर के पाक वचनों ने हमको क्या बताया कि शैतान हमसे वचनों में से भी प्रश्न कर सकता है। तो खुदावन ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको आगे से उत्तर दिया कि यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को ना परता, उसकी परीक्षा ना ले तू। शैतान जब हमें हमारी लाइफ में खुदावन के राहों से दूर करना चाहता है, जब हम उसकी की गई हर कोशिशों को से हम नहीं हटते, परमेश्वर के नाम से जब हम नहीं हटते, तब वो परमेश्वर के पाक वचनों को यूज़ करता है हमें उसके नाम को हटाने से। हमारे पास वचनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने कुप्पी को तेल के साथ भर के रखना है। हमें परमेश्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के पाक वचन हमें सिखाते हैं कि शैतान जो है वो हमसे वचनों में से भी बात करता है। वो हमसे वचनों में से प्रश्न पूछता है ताकि हम खुदावन के नाम से दूर हो जाएं, उसके राहों पे चलने से हट जाएं। लेकिन हमारे पास वचनों का ज्ञान होगा, हमारे पास वचनों की समझ होगी, तब हम उसको उत्तर देने वाले भी बन सकेंगे। तब हम उसको जवाब देंगे और उसको हम डांटेंगे कि हाँ तू जा यहाँ से, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, तब वो जाएगा भी। लेकिन इस सारी चीज़ों को फेस करने के लिए हमारे पास वचनों का ज्ञान भी तो होना चाहिए। किस चीज़ का ज्ञान? वचनों का ज्ञान होना चाहिए। ये दुनियावी ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम क्या आएगा? वचनों का ज्ञान हमारे काम आएगा। आगे शैतान ने फिर खुदावन से उसने क्या कहा? फिर उसने प्रभु यीशु से क्या कहा कि अगर तू मुझे झुककर मुझे मत्था टेके तो मैं दुनिया की सारी बादशाहियाँ तुझे दे दूँगा, सारी बादशाहियाँ मैं तुझे दे दूँगा। तब मसीह यीशु ने उसे क्या उत्तर दिया कि हे शैतान, चला जा यहाँ से, क्योंकि वचनों में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर के सिवा किसी और के आगे मत झुकना, किसी और को मत्था ना टेकना। हालेलुया। हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जब हमें शैतान बहुत से वेज में, जब वो हमें खुदावन से दूर करना चाहते हैं, हम उसकी बातों में आ भी जाते हैं। वो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को दिखाता है कि हाँ परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, वो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन हम उसकी बातों में आ भी जाते हैं और जब हम देखते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, तब हम क्या करते हैं? तब हम दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, तब हम परमेश्वर के नाम से दूर हो जाते हैं और तब हम मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हैं। तब हम इधर उधर भागते हैं, जो कि परमेश्वर के पाक वचन मना करते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसने कि वचनों में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर के सिवा किसी और के सामने मत झुकना। तो जब हमारी लाइफ में ब्लेसिंग हो या ना हो, हमें क्या कहना चाहिए कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग हो या ना हो, परमेश्वर हमारा पिता और हम उसी के सामने झुकेंगे। परमेश्वर के पाक वचन हमें सिखाते हैं कि जब शैतान हमसे खुदावन को हमसे दूर करना चाहता है, तो वो हमसे वचनों में से भी वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है, वचनों में से भी हमसे बातें करता है। और हमारे अंदर वचनों का ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि हम शैतान को उत्तर देने वाले बन सकें। तो परमेश्वर आप सभी जनों को ब्लेस करे, आपकी फैमिलीज ब्लेस है। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं।
सभी को जय मसीह की।